तो यार आज हम लोग एरेज की एक काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रोटेट एरेज एंड हम लोग इस प्रॉब्लम को लीड कोड पे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। एंड इस प्रॉब्लम को हम जिस अप्रोच से सॉल्व करेंगे ना, वो अप्रोच सोचनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसका कोड उतना ही ईजी है। प्रॉब्लम है मीडियम लेवल की, लेकिन मीडियम लेवल देख के घबराना नहीं है। प्रॉब्लम की अप्रोच काफ़ी ईजी होने वाली है। तो प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले यार, जितने भी आप लोग वीडियो देखते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, एंड कमेंट कर दिया करो। जैसे भी आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी आप कमेंट कर दिया करो वीडियो में। एंड एक बात और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूव करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम में हमें क्या है, एक एरे गिवन होगा, हमें उस एरे को रोटेट करना है राइट साइड पे बाय के स्टेप्स। हमें के की वैल्यू गिवन होगी जो कि नॉन नेगेटिव होगी। ये हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमें एक एरे गिवन है एंड इसके साथ ही हमें के की वैल्यू गिवन है विच इज 3। तो हमें करना क्या है ना, इसको बेसिकली हमें क्लॉकवाइज 3 स्टेप्स शिफ्ट करना है अपने एरे को। क्लॉकवाइज का मतलब ये कि ये जो सबसे हम लास्ट एलिमेंट है, इसको हम सबसे आगे ले जाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स एक एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज़ एक बार करने पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमें ये चीज़ 3 बार करनी है। यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स करने को बोला गया है, तो हमें सेम चीज़ 3 बार करनी है। मतलब सबसे पहले हम 7 को उधर लेके जाएंगे, वो एक स्टेप कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम 5 को भी उधर लेके जाएंगे। तो ऐसे करके ये चीज़ हमें 3 बार करनी है। तो इसकी अप्रोच सबसे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के डिस्कस करते हैं, समझते हैं अच्छे से, एंड उसके बाद हम इसको कोड करने आएंगे। तो हम आए अपने व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें करना क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एरे गिवन है, हम वो एरे लिख लेते हैं। ये हमें एरे गिवन है एंड इसके साथ हमें के की वैल्यू गिवन है, वो के की वैल्यू है 3। तो ये दोनों चीज़ें हमें इनपुट में गिवन होंगी। हमें क्या करना है, अपने एरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 स्टेप्स तक रोटेट करना है। अब इसका मतलब क्या है, लेट सपोज मान लो हमें ये हमारा एरे है। हमें सबसे पहले अपने लास्ट एलिमेंट को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट होगा। ऐसे ही हमें के टाइम्स सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम अपने 7 को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएंगे, तो हमारा एरे क्या बन गया, न्यू। ये हमारा एरे बन गया आफ्टर 1 स्टेप। अब सेम चीज़ हम एक बार और करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, अपने 6 को उठा के फर्स्ट प्लेस पे लेके आएंगे एंड बाकी सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप के बाद हमारा एरे क्या होगा, ये हमारा एरे हो गया आफ्टर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप हमारा ये रहा। अब हमें एक और बार ये चीज़ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने 5 को उठा के फर्स्ट प्लेस पे लेके आएंगे एंड बाकी सबको अगेन एक एक स्टेप आगे कर देंगे। तो हमारा फाइनल एरे क्या बनेगा, 5 6 7 1 2 3 4। ये हमारा फाइनल स्टेप बनेगा आफ्टर के स्टेप्स। तो अगर हम लीड कोड पे चल के अपना आउटपुट देखें, तो ये देखो, रोटेट 1 स्टेप हमने करा तो हमारा एरे ये बन गया, रोटेट 2 स्टेप हमने करा तो हमारा एरे ये बन गया, एंड रोटेट 3 स्टेप करने के बाद हमारा एरे ये बन गया। तो यही चीज़ हमारा आउटपुट आ रहा है सेम, 5 6 7 1 2 3 4। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप आपको समझ आ गई। अब हम इसको सॉल्व करने की अप्रोचेस डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितनी अप्रोचेज हैं और कितनी हमारी बेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो देखो, हमें एरे गिवन है ये एंड के की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो सबसे पहली अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, जो एक बेसिक अप्रोच हमारे दिमाग में आ सकती है कि हम जितने भी हमें के की वैल्यू जो भी हमें गिवन है, हमारे केस में हमें 3 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको हम अगर किसी दूसरे वेक्टर में स्टोर कर लें। फॉर एग्जांपल 5 6 7 को हमने एक नया वेक्टर बनाया, उसको हमने इसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने 5 6 7 को यहाँ से कर दिया रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सबको हम एक एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दें। एक एक स्टेप हम इनको आगे शिफ्ट कर दें।
ये हमने अपने सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये अलग वेक्टर बनाया था इसको हम अब अपने मेन एरे में पुश कर सकते हैं। तो हमारा मेन एरे क्या बन जाएगा, 5, 6 एंड 7। ये हमारी कुछ अप्रोच हो सकती है, बेसिक अप्रोच। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है या सबसे बेस्ट अप्रोच है, लेकिन ये भी एक अप्रोच हो सकती है। तो इसको हम कोड नहीं करेंगे, इससे बेटर हम एक और अप्रोच देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है। ये हमें एरे गिवन है एंड ये के की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक अगर हम अपना फंक्शन बना लें और उसमें हम एक लूप चला दें कि जो लास्ट का एक स्टेप है उसको हम उठा के फर्स्ट प्लेस पे लेके आए। ये तो हम कर सकते हैं राइट, कि हम जो n-1 प्लेस पे जो एलिमेंट पड़ा है हम उसको उठा के 0th इंडेक्स पे ले आए एंड बाकी सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन सबको हम शिफ्ट कर दें एक स्टेप आगे। ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कितनी बार करनी है, हमें 3 टाइम्स ये चीज़ करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम आउटर लूप चला सकते हैं जो हमारा 0 से लेके <3 तक चलेगा एंड इसके अंदर हम एक स्टेप को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं कि हमने एक आउटर लूप चला लिया जो हमारा k टाइम्स चलेगा एंड उसके अंदर हम एक एलिमेंट को रोटेट करवाने के लिए एक और लूप चला सकते हैं। अंदर वाला लूप क्या करेगा, एक एलिमेंट को रोटेट करेगा एंड बाहर वाला लूप क्या करेगा, k टाइम्स रोटेट करेगा। तो ऐसे करके अंदर वाला लूप एक एलिमेंट को रोटेट करेगा, फिर बाहर वाला 3 टाइम्स चलेगा। तो ऐसे करके हम अपने 3 एलिमेंट्स को रोटेट करवा सकते हैं। ये तो हो गई हमारी सेकेंड अप्रोच। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो थर्ड एंड सबसे बेस्ट अप्रोच इसकी क्या हो सकती है। अगेन हमें एक एरे गिवन है, k की वैल्यू गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले अपने एरे की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ हमारी निकलेगी 7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि हम पहले ये जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट हैं इनको अगर हम रिवर्स कर दें, 1 से लेके 4 तक के सारे एलिमेंट्स को हम रिवर्स कर देंगे। आफ्टर रिवर्स हमारा मेन एरे कुछ ऐसा बन जाएगा, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा मेन एरे है, अब हम जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 5, 6 एंड 7, इन एलिमेंट्स को हम अलग से रिवर्स करवा लेंगे एक बार और। तो 5, 6, 7 को रिवर्स करने के बाद हमारा मेन एरे क्या बनेगा, 4, 3, 2, 1, 7, 6 एंड 5। ये हमारा मेन एरे बन गया। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब क्या हो सकता है, लास्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने कंप्लीट एरे को रिवर्स कर देंगे वापस से। कंप्लीट एरे को रिवर्स करने पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5, 6, 7, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये था हमारा फाइनल आउटपुट एंड यही हमें डिजायर्ड आउटपुट गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, लास्ट के k एलिमेंट्स को छोड़ के उससे पहले के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर लो। रिवर्स करने के बाद जो हमारा आउटपुट एरे आएगा उसमें हम लास्ट के k एलिमेंट्स को भी रिवर्स कर लेंगे। ये 2 स्टेप्स करने के बाद जो हमारा फाइनल एरे आएगा इसको हम कंप्लीट एरे को रिवर्स कर लेंगे। तो हमें अब कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स को रिवर्स करने का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद हमें लास्ट के 3 एलिमेंट्स को रिवर्स करने का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमारा सारा काम बहुत ईजी है। तो अब चलते हैं इनके फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो अब देखो, एरे हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमें एरे गिवन है इनपुट में। इस एरे का अगर हम साइज देखें तो हमें है 7 एंड हमें k की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3। हमें क्या करना है, इसके इंडेक्सेस हमें क्या गिवन होंगे, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के इन 4 एलिमेंट्स को हमें रिवर्स करना है। लेट सपोज मान लो हमें k की वैल्यू यहाँ 3 की जगह 2 गिवन होती तो हमें क्या करना था, ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स को हमें रोटेट करना था। उसको करने के लिए हम स्टार्टिंग के ये 5 एलिमेंट्स को पहले स्टेप में रिवर्स करते। अगर हमें k की वैल्यू 2 गिवन होती, इसका मतलब हमें 6 एंड 7 को रोटेट करना था एंड उसको रोटेट करने के लिए जो हमने लास्ट अप्रोच हमारी देखी थी उसके हिसाब से हमें पहले अपने स्टार्टिंग के इन 5 एलिमेंट्स को रिवर्स करना होता। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलता, मान लो हमें वही हमारी k की वैल्यू 3 गिवन है, 3 के केस में हमें
इन 3 एलिमेंट्स को रोटेट करना है। ये जो हमारे स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट हैं इनको हमें रिवर्स करना है सबसे पहले स्टेप में। तो इसका फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, हमें n की वैल्यू 7 गिवन है, मतलब हमारे एरे की टोटल लेंथ 7 है, एंड k की वैल्यू हमें 3 गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट हैं तो हम n माइनस k का यूज कर सकते हैं, n माइनस k का मतलब 7 माइनस 3, आउटपुट हमारे पास आ गया 4। हमें रिवर्स करना है इन स्टेप 1, राइट, यही हमें करना था। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एक रोटेट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। रोटेट नाम के फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपना एक तो मेन एरे पास कर देंगे, उसके बाद हमें पार्टीशंस में अपने मेन एरे को रोटेट करवाना है। तो इसका मतलब हमें अपने एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी हमें पास करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से एरे को स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक हमें उस एरे को रिवर्स करना है, ये हमें पास करना पड़ेगा, राइट। तो अगर तो हम इसको डायरेक्टली, हमारे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स तो हो गया 0, एरे हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर 4 पास कर देंगे एज अ एंडिंग इंडेक्स, अगर हम यहाँ पर 4 पास कर देंगे एज अ एंडिंग इंडेक्स, तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये रोटेट फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये 0 को रोटेट कर देगा, 1 को रोटेट कर देगा, 2 को रोटेट कर देगा, 3 को रोटेट कर देगा एंड 4 तक को रोटेट कर देगा, बिकॉज हमने एंडिंग इंडेक्स में 4 पास किया हुआ है। लेकिन हमें 4 वाले को तो करना ही नहीं है, हमें तो 0 से 3 तक करना है, हमें टोटल 4 एलिमेंट्स को करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉर्मूले में एक स्लाइड सा चेंज कर सकते हैं, n माइनस k माइनस 1 अगर हम कर दें तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 1, आउटपुट हमारे पास आ गया 3। एंड हम इस 3 को एंडिंग इंडेक्स अगर यहाँ पर पास कर दें, ये 4 को यहाँ से हमने हटाया और यहाँ पर हमने 3 पास कर दिया, मतलब हमें अपने एरे को स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट इंडेक्स से लेके, मतलब 0 से लेके एंड इंडेक्स तक यानी कि 3 तक हमें रोटेट करना है। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, 0, 1, 2 एंड 3, हमें ये 4 एलिमेंट्स मिल गए। और हमें एक्चुअल में अगर आप देखो तो हमें 4 एलिमेंट्स को ही रोटेट करवाना था। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकला कि हम n माइनस के माइनस 1 कर देंगे। सबसे पहले हम अपने एरे को 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक रोटेट करवा लेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा था, मान लो हमारा ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया, इस फॉर्मूले को तो हम यहीं लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 1 का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं स्टेप 2 में हमें क्या करना था। स्टेप 2 में हमें इन एलिमेंट्स को रोटेट करवाना था। ये जो लास्ट के हमारे 3 एलिमेंट है बचे हुए, इनको हमें रोटेट करवाना था। अब ये एलिमेंट हमारे कैसे निकल सकते हैं, अब इनका अगर आप इंडेक्स देखो, ये 4 से शुरू हो रहा है, 0 से लेके 3rd इंडेक्स तक तो हम ऑलरेडी रोटेट अपने एरे को करवा चुके। तो यहां तक करवाने का फॉर्मूला हमारा क्या निकला था, n माइनस के माइनस 1। अब हमें क्या करना है, 3rd के बाद वाले इंडेक्स से हमें रोटेशन स्टार्ट करनी है। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, 4 हमारा कैसे आया था, जब हमने स्टार्टिंग में n माइनस के किया था तो इसने हमें एक 4 आउटपुट दिया था। 7 माइनस 3 अगर हम कर देंगे तो इसने हमें ये 4 आउटपुट दे दिया। इसी इंडेक्स से हमें रोटेशन स्टार्ट करनी है ना। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं n माइनस के को स्टेप नंबर 2 में। ये जो हमारा फॉर्मूला बना था स्टेप नंबर 1 का, ये हमारा था, इसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स क्या पास कर रहे थे, 0, एंडिंग इंडेक्स हम क्या पास कर रहे थे, n माइनस के माइनस 1। एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये था कि हमें 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक अपने एरे को रोटेट करना है। वही चीज अगर हम अपने ये सेकंड उसमें देखें, सेकंड स्टेप के फॉर्मूला में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स तो पता लग गया कि हमें ये n माइनस के से अपने एरे की रोटेशन शुरू करनी है, और कहाँ तक करनी है, हमें अब एंड तक सारे एरे को रोटेट करना है। तो इसका एंड क्या निकलेगा, लास्ट एलिमेंट कहाँ होता है, n माइनस 1 पे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम n माइनस के से शुरू करेंगे एंड n माइनस 1 तक रोटेट कर देंगे अपने पूरे एरे को। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं हम उनको रोटेट कर देंगे। तो स्टेप 1 का फॉर्मूला हमारा ये हो गया ऊपर वाला, स्टेप 2 का फॉर्मूला हमारा ये निकल गया। अब स्टेप 3 हमारा हमने क्या देखा था, हमें अपने कंप्लीट एरे को रोटेट करवाना है। अब कंप्लीट एरे को तो आप सबको पता है कि कंप्लीट एरे का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 0th इंडेक्स से लेके n माइनस 1 इंडेक्स तक कंप्लीट एरे को रोटेट करवा देना है। तो ये हमारा बन गया स्टेप नंबर 3 का फॉर्मूला। इसको भी यहाँ हम लिख देते हैं। तो तीनों फॉर्मूले हमारे निकल गए कि सबसे पहले हमने अपने मेन एरे को 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक रिवर्स करवाना है। सेकंड स्टेप में हमें
n माइनस के से n माइनस 1 तक रिवर्स करवाना है। एंड थर्ड स्टेप में हमें टोटल अपने एरे को मतलब 0 इंडेक्स से लेके n माइनस 1 इंडेक्स तक रोटेट करवा देना है। ये हमारे तीनों फॉर्मूला निकल गए। अब हम चलते हैं लीड कोड पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं अपना रिवर्स करने का कोड। इसमें हमें इनपुट में ये सेम वेक्टर मिलेगा। वेक्टर के साथ हमें अपने एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा कि हमें कहाँ से मतलब किस इंडेक्स से हमें रिवर्स शुरू करना है। एंड एक हमें एंड इंडेक्स मिलेगा कि किस इंडेक्स तक हमें रिवर्स अपने एरे को कंप्लीट करना है। अब रिवर्स आई होप आपको आता होगा। हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा रहेगा तब तक हमें एरे की स्टार्ट वैल्यू को एंड एरे की एंड वैल्यू को दोनों को आपस में स्वैप कर देना है। स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, एंड को माइनस माइनस कर देंगे। ये हमारा छोटा सा रिवर्स का लॉजिक हो गया। अब हम इस रोटेट फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं चल के। सबसे पहले हमें अपने लेंथ निकालनी है अपने एरे की। ये हमारे एरे की लेंथ निकल गई। अब हम देखते हैं स्टेप 1 रिवर्स फ्रॉम 0 टू n माइनस के माइनस 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। तो हमने क्या किया, रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया। रिवर्स फंक्शन में हमने अपना नम्स पास कर दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास कर दिया, एंडिंग इंडेक्स हमने पास कर दिया n माइनस के माइनस 1। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप 2 करते हैं। हमें n माइनस के इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक हमें अपने एरे को रिवर्स करवाना है। तो हमने वापस से रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिया, वही अपना नम्स पास कर दिया। अब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा जाएगा n माइनस के, एंडिंग इंडेक्स हमारा जाएगा n माइनस 1। ये हमारे दोनों स्टेप हो गए। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 3 रिवर्स कंप्लीट एरे। तो हम रिवर्स कर देते हैं। एरे हमने पास कर दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास कर दिया, एंडिंग इंडेक्स n माइनस 1 पास कर दिया। ये हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम अपने फंक्शन को रन करते हैं। अभी भी हमारा एक एज केस पेंडिंग है जिसमें हमारा कोड एरर दे सकता है, लेकिन पहले हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो रन के केस में तो इसने हमारे दोनों टेस्ट केस सही पास कर दिए। अब इसको हम अगर सबमिट करें, अब देखो सबमिट के टाइम पे इसने क्या दिया, हमें रन टाइम एरर दे दिया ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो का ये एरर क्यों आया, ये एरर हमारा क्यों आया, ये एक बार हम अपने बोर्ड पे समझते हैं। मान लो हमें एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इंडेक्सेस हमारे हो गए 0 1 2 3 4 5 एंड 6। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, n की वैल्यू हमारी निकल गई 7। k की वैल्यू मान लो हमें गिवन है 10, k की वैल्यू हमें 10 गिवन है, n की वैल्यू हमें 7 गिवन है। अब इस केस में क्या होगा, हम अपने एरे को 10 स्टेप्स रिवर्स कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे एरे में एलिमेंट ही 7 है। अगर हम अपने एरे को लेट सपोज मान लो एक एक करके हम इन्हें स्वैप करना शुरू भी करें तो सबसे पहले 7 इधर आ गया, देन 6 इधर आ गया, देन 5 इधर आ गया। 7 हमारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब अगर हम के में से अगर हम 7 बार अपने एरे को रोटेट करें भी तो आफ्टर 7 टाइम हमारा एरे वापस से रिवर्स होके सेम हो जाएगा। तो बचा क्या, अगर 10 में से 7 को माइनस कर दें तो हमारा 3 बचा। तो हमें 3 टाइम्स और रिवर्स करना है, तो 7 6 एंड 5। तो हमारा आउटपुट इसमें भी यही आना चाहिए 5 6 7 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आउटपुट यहाँ पर इस वजह से गलत आ रहा है। अगर हमारे एरे की लेंथ ही उतनी नहीं है जितनी हमें के की वैल्यू गिवन है तो उस केस में हमारा कोड नहीं काम कर रहा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है, अब देखो अब हमने यहाँ देखा था कि अगर हम के की वैल्यू हमें 10 गिवन है और अगर हम 10 में से ये 7 टाइम्स अगर हम अपने एरे को रोटेट कर दें तो वापस से हमारा एरे सेम हो जाएगा जो गिवन था एंड बैलेंस बच के हमारे पास 3। तो हमें ये 3 को फाइंड आउट करना है, हमें इस 3 को फाइंड आउट करना है। ये 3 हमें किसी तरीके से मिल जाए तो हम अपने एरे को डायरेक्टली 3 स्टेप्स कर देंगे। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम k को मॉड कर दें n के साथ। लेट सपोज मान लो हमने कर दिया k इज इक्वल टू k मॉड n। k की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 10, n की वैल्यू गिवन है 7। अब मॉड आपको पता है कि मॉड हमें देता है रिमाइंडर। तो हमने क्या करा, अगर हम देसी तरीके से इसको डिवाइड करें, ये हमारे पास 3 आ गया रिमाइंडर में। तो अगर हम ये 10 मॉड 7 करें तो k की वैल्यू एट द एंड हमारे पास 3 मिल जाएगी जो कि ये रिमाइंडर से आई है और यही हमें चाहिए थी। अब हमें इन 7 स्टेप्स को हमें भूल जाना है
हम डायरेक्टली अगर अपने एरे को ये 3 स्टेप्स भी रोटेट कर देंगे तो हमारा आउटपुट एकदम सही आएगा। तो हम कर लेते हैं ये छोटा सा चेंज हम अपने अगर कोड में कर दें, यहाँ पर अगर हम कर दें इसके नीचे अपडेट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू k mod n। अगर हम इतना सा चेंज अपने कोड में कर दें और अब अगर हम रन करें अपने कोड को तो सैम्पल टेस्ट केस हमारे दोनों फिर से पास, इसको करते हैं सबमिट। तो अब देखो हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया। तो ये थी यार हमारी अप्रोच, बहुत सिंपल अप्रोच थी ये। आई होप आपको समझ आई होगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप्स में ये हमारी अप्रोच खत्म हो रही है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अप्रोच समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। कमेंट्स एंड लाइक से यार थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।